चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर, चाहे हमें वोट में जो नतीजा निकले, लेकिन आम लोगों के लिए संघर्ष करना और आम लोगों की बात रखने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। सभी को मेरा नमस्कार। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन मोदी सरकार फिर एक बार अपनी नीति, जो गरीबों के खिलाफ उनकी नीति है, वो उन्होंने जाहिर कर दी है। पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसा बढ़ा के आज कम से कम जनता से वो 10,000 करोड़ रुपए अपने जेब में डाल ले रहे हैं। उसके साथ ही एक्साइज ड्यूटीज जो बढ़े हैं, उसके पूरी फिगर्स भी हम आपको देंगे और इसी तरह वो हर बार, हर 3 दिन को, हर हफ्ते को ये बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी बात, चंद लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, इसीलिए वो दाम भी बढ़ गए हैं। लेकिन एक बात, कल जब ये प्रश्न 186 क्वेश्चन नंबर जो पेट्रोल मिनिस्टर का रिप्लाई था कि हम जो रशिया से खरीदते हैं वो ऐसे हैं कि क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया 0.6% और फिर हर 3 महीने को उन्होंने जो भी खरीदा 0.3%, यानी उसके बाद में 0.2% रेस्पेक्टिवली, यानी उन्होंने जो खरीदारी भी करते हैं रशिया से, वो भी 1% भी नहीं होता साल को जो हमारा रिक्वायरमेंट है। तो ये बात रहने के बावजूद भी वो अगर ये बढ़ाते जा रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, 10,000 करोड़ अगर गरीबों से ले रहे हैं, तो ये अन्याय है। इसके लिए हम लड़ेंगे। और दूसरी बात, आज हमारे पार्टी की ओर से शक्ति सिंह जी ने 267 नोटिस दिया था, वो हम उठा रहे थे। तो उस वक्त हमारे चेयरमैन साहब अर्जन कर दिए 1 घंटे के लिए, यानी जो चीज़ हम पहले ही उठा रहे थे, नोटिस भी दिए थे 267 में, इसके ऊपर चर्चा करना भी चाहते थे और अपनी बात को भी बताना चाहते थे, लेकिन वो मौका भी हमको नहीं मिला। फिर भी हम 12 बजे जब फिर हमारी पार्लियामेंट जम जाएगी, राज्यसभा, हम वहाँ पर, और हमारे दादा लोअर हाउस में शर्मा साहब हैं, शक्ति सिंह जी है, हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, पूरे एक होकर, एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और किसानों को, गरीबों को, सबको रिलीफ मिले जैसा। इसके अलावा और एक बात, एलपीजी भी 50 रुपये बढ़ा, केरोसिन वो भी बढ़ा दिए, यानी गरीबों को जो आवश्यक होती है, उन आवश्यक चीज़ों को उन्होंने सब बढ़ा दिया है। पेट्रोल तो एक तरफ, एलपीजी दूसरे तरफ, केरोसिन तीसरे तरफ, और ऊपर से एक्साइज ड्यूटी तो खूब उन्होंने लूटा। तो ये बात हम सदन में भी उठाएंगे और आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। दिन 5 राज्यों के चुनाव के पहले ये अंदेशा जताए गए थे कि चुनाव के नतीजा निकलते ही सारे हिंदुस्तान में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन के दाम पे बेतहाशा इजाफा होगी। आज मोदी जी सरकार की इस तरीके की एक तरफा दाम वृद्धि से हमारा जो अंदेशा थी, हमारा जो आशंका थी, वो सही निकल रहे हैं। अब एक चीज
थोड़ा ध्यान से गौर कीजिएगा। जब हमारी देश में एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 8.6 से घटाकर 8.1 किया जा रहे हैं, तब गरीबों को लूटने के लिए मोदी सरकार बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और इसी बहाने से 26 लाख करोड़ कमाने के सारे इंतजाम कर चुके हैं। तो इस तरीके की गरीबों की शोषण जिस ढंग से बेरहमी से किया जा रहे हैं, इसके विरोध में हम खरा उतरेंगे। लोकसभा की अंदर और लोकसभा की बाहर, चाहे हमें वोट में जो नतीजा निकले, लेकिन आम लोगों के लिए संघर्ष करना और आम लोगों की बात रखने के लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। शर्मा जी कुछ। खड़गे जी और अधीर रंजन जी ने बता दिया विस्तार में। वोट के बाद सरकार ने चोट करी है गरीब पर। इट्स वेरी क्लियर दैट द गवर्नमेंट वाज जस्ट वेटिंग फॉर द इलेक्शन रिजल्ट्स टू बी आउट, एंड वंस अगेन दे हैव डन what they have done for the last 8 years, hurting the poor without any justification. Our colleagues will give out the details, but in the last 8 years, 26 lakh crores they have earned by raising the central excise duties. Gas prices have burdened the households and our women. When you look at the price of crude per barrel in the international market yesterday was $108, and in 2014 in May, when Shri Narendra Modi and this government assumed office, it was exactly $108, but the price in Delhi or national average then was 71, but to my memory in Delhi it was 69, and below 60 at that time was the diesel price. You look at the gas prices then. So if the previous governments could manage without hurting the poor, what justification this government has? They have mismanaged the economy, and when they want to raise some resources, it is to loot the poor, to hurt the poor. That is where they are more worried about. They can give all tax reliefs to those who do not need, to the rich ones, but this is what the poor get. So we will continue to protest and raise this voice. थैंक यू। थैंक यू। Any questions that you want to ask? नहीं, सब ठीक है। बाकी के डिटेल्स जो भी हैं ये दे। हम हमारे तरफ से दे देंगे। आपको एक स्टेटमेंट के तौर पे हम भेज रहे हैं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।